सभ्यता का विनाश। हड़प्पा के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं। प्राचीन भव्य भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त है। अंत्योगत्वा द्वितीय सहस्त्र अब्दी ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता पूर्णतः विलुप्त हो गई। मार्शल मैक एस.आर. राव आदि कई विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता का विनाश एकमात्र नदी की बाढ़ के कारण हुआ। सैंधव नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। प्रत्येक बार भवनों का निर्माण ऊंचे धरातल पर किया जाता था। बाढ़ से प्रतिवर्ष लोगों की काफी क्षति होती होगी तथा वे अपने मूल निवास छोड़कर अन्यत्र बसने के लिए बाध्य हुआ होंगे। मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई में विभिन्न स्तरों से बालू के परते मिले हैं जो बाढ़ के कारण ही जमा हुई थी। सैंधव नगर नदियों के तट पर बसे हुए थे जिनमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से पता चलता कई बार इन नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। प्रत्येक बार भवनों का निर्माण ऊंचे धरातल पर किया जाता था। बाढ़ से प्रतिवर्ष लोगों की काफी क्षति होती होगी तथा वे अपना मूल निवास छोड़कर अन्यत्र बसने के बाध्य हुए होंगे। मार्शल को मोहनजोदड़ो की खुदाई में विभिन्न स्तरों से बालू की परतें मिली हैं जो बाढ़ के कारण ही जमा हुई थी। इसी प्रकार मैके ने चंदोड़ो की खुदाई में बाढ़ के प्रमाण प्राप्त किए हैं। उनका मत है कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए यहाँ के निवासी ऊंचे धरातलों पर जाकर बस गए होंगे। एस.आर. राव को लोथल भागत्राव में भी भीषण बाढ़ आने की संकेत मिलते हैं। बाढ़ में उनके समृद्ध बंदरगाह नष्ट हो गए होंगे तथा भवन ढह गए होंगे। बाढ़ के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी ने नदी तल को ऊंचा कर दिया होगा जिससे स्पष्ट और बाढ़ गया है। यद्यपि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाढ़ के कारण सिंधु तट पर बसे कुछ प्रमुख नगर नष्ट हो गए, तथापि इससे यह बात स्पष्ट नहीं होगी कि इस सभ्यता के जो नगर सिंधु सभ्यता अन्य नदियों के तटों पर स्थित नहीं थे उसका विनाश कैसे हुआ। अतः इस पूरी सभ्यता के विनाश के लिए हमें कुछ अन्य कारणों को भी उत्तरदायी मानना पड़ेगा। गार्डन चाइल्ड, मार्टियर, व्हीलर, स्टुअर्ट, पिगट आदि विद्वानों के अनुसार बाह्य आक्रमण का भी सैंधव सभ्यता के विनाश में प्रमुख हाथ रहा है। पुरातात्विक संबंधी अवशेषों से यह निष्कर्ष संकेत मिलता है कि मोहनजोदड़ो की लूटा गया तथा वहां के लोगों की अत्यंत निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। केवल एक कमरे में 13 मृत व्यक्तियों के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। एक गली से कुछ व्यक्तियों के अस्थिपंजर के ढेर मिले हैं जिसमें स्त्रियां तथा बालकों के अस्थिपंजर सम्मिलित हैं। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने उत्खनन के दौरान एक टीले के चारों ओर सुरक्षा भित्ति का पता लगाया। साथ ही ऋग्वेद में उल्लेखित पुरंदर तथा हरियूपीय शब्दों की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है। इस आधार पर आर्य आक्रमण का सिद्धांत करने में उन्हें सफलता मिली क्योंकि पुरंदर का अर्थ होता है दुर्गों का विनाशक। उन्होंने फौरन यह घोषणा कर दी कि सरसरी तौर पर इंद्र आर्यों की प्रति सैंधव
पुरों के विनाश के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। हरियूपिया का दात्यत्व हड़प्पा से स्थापित करते हुए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्यों ने ईसा पूर्व 1500 के लगभग अचानक आक्रमण करके सैंधव नगरों को ध्वस्त कर दिया तथा वहां के नगरों को मार डाला, किंतु अब आर्य आक्रमण का सिद्धांत कल्पना की उपज सिद्ध हो गया है। मोहनजोदड़ो के जिन नरकंकालों के विद्वानों ने उल्लेख किया है वे न तो एक ही स्तर के हैं और न ही वह इस सभ्यता का अंतिम स्तर है। ऐसा कंकाल ऊपरी स्तर से भी नहीं मिलते। इस पर शारीरिक घाव के चिन्ह बहुत कम हैं। कुछ के मस्तक पर कटने के ऐसे निशान हैं जो अंशतः भर गए हैं। इससे सूचित होता है कि चोट लगने तथा मृत्यु के बीच काफी अंतराल था। पुनश्च जिस स्तर से ये कंकाल मिलते हैं वहां अथवा उसके बाद के स्तरों से युद्ध में प्रयुक्त होने वाली कोई भी सामग्री बाढ़, भाला, फरसा, कवच आदि नहीं प्राप्त होते। कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि इतने बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इसमें से अधिकांश की मृत्यु प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियों से हुई। जहाँ तक हरियूपिया के हड़प्पा से तात्पर्य का प्रश्न है कि इसके लिए दोनों शब्दों में मात्र ध्वनि साध्य के अतिरिक्त अन्य कोई आधार नहीं है। अतः अब आर्यों को सैंधव सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका पुराविद रचर्ड एच मीडो ने भी स्वीकार किया है कि 1921 ईस्वी में आज तक मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से एक भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिससे सिद्ध हो सके कि ये नगर आक्रमणकारियों द्वारा विनष्ट किए गए थे। बाढ़ तथा बाह्य आक्रमणों के साथ साथ विद्वानों ने सैंधव सभ्यता के विनाश के पीछे कुछ अन्य कारण भी खोज निकाले हैं। इसका सारांश इस प्रकार कैसे। आर.एल. स्टील, नंबर 1, N.A. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इनके अनुसार सिंधु, राजस्थान, पंजाब आदि में पहले काफी पानी बरसता था। इन क्षेत्रों में घने वन स्थित थे। धीरे धीरे ईंट पकाते तथा मकान बनाने के लिए जंगलों की कटाई की गई तथा जमीन के ऊपर से घास की छाया समाप्त होती गई। इस कारण पानी बरसना काफी कम हो गया होगा तथा इससे कृषि की पैदावार घट गई होगी। बड़ी पैमाने पर वनों के कट जाने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तथा यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। जलवायु परिवर्तन से नदियां भी सूख गई तथा सैंधव नगरों का विनाश हो गया। भूतत्व वैज्ञानिक M.R. असहनी का विचार है कि सैंधव नगरों का विनाश भारी जल प्लवन के कारण हुआ। जल प्लवन के कारण जमीन दलदल तथा कीचड़ युक्त हो गई, यातायात बाधित हुआ एवं पैदावार घट गए। इस कारण लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जा बसे तथा क्रमशः सभ्यता का विनाश हो गया। इसी प्रकार H.D. लैंगिक तथा माधवस्वरूप वश जैसे विद्वान सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन को इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं। वस्तु के अनुसार हड़प्पा नगर का विनाश रावी नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण संभव हुआ। G.M. देलवे के अनुसार कालीबंगन का विशाल घग्गर तथा उसकी सहायक नदियां के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ। नदियां द्वारा इस प्रकार मार्ग बदलने देने से पानी तथा खेती के लिए पानी का अभाव हो गया और जलीय व्यापार ठप पड़ गया, जो अंततः सैंधव नगरों के पतन के सहायक हैं। नंबर 3,
U.R. केनेडी ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों का परीक्षण करने के पश्चात यह निष्कर्ष किया है कि सैंधव निवासी मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए। इन आकस्मिक बीमारियों ने उनके जीवन का अंत कर दिया होगा, जिसके परिणाम से सैंधव सभ्यता का पतन हो गया। नंबर 4, कुछ विद्वान आर्थिक दुर्व्यवस्था को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण निरूपित करते हैं। सैंधव नगरों की समृद्धि का मुख्य आधार उनका पश्चिमी एशिया, विशेषकर मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापार था। यह व्यापार 1750 ईसा पूर्व के लगभग अचानक समाप्त हो गया। इस कारण सैंधव सभ्यता का विस्तार स्वरूप भी समाप्त हो गया तथा इसमें ग्रामीण संस्कृति के चिन्ह स्पष्ट होने लगे। विलर ने इस सभ्यता के उत्तर काल में पतन के लक्षणों का निरूपण करते हुए बताया है कि प्राचीन बड़े भवन छोटे छोटे कमरों में विभक्त हो गए तथा मकानों को बनाने के लिए पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। नंबर 5, दिमित्रियोव नामक रूसी वैज्ञानिक के अनुसार सैंधव सभ्यता का विनाश पर्यावरण में अचानक होने वाले किसी भौतिक रासायनिक विस्फोट अदृश्य गाज के माध्यम से हुआ। इस अदृश्य गाज से निकलते हुए ऊर्जा तथा ताप 15,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मानी जाती है, जिससे दूर दूर तक सब कुछ विनष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को पूर्णतः विषाक्त कर वायु दूषित कर देता है। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से प्राप्त नरकंकालों की दशा तथा भीषण अग्नि से पिछले पाषाण अवशेषों से दिमित्रियोव के सिद्धांत का समर्थन भी प्राप्त होता है। उन्होंने इस संबंध में महाभारत में उल्लिखित इसी प्रकार के विस्फोट की ओर संकेत किया है जो मोहनजोदड़ो के समीप हुआ था। इस प्रकार इन विभिन्न कारणों से मिलाकर सैंधव सभ्यता को समाप्त कर दिया। स्पष्ट है कि इसका अंत आचरण न होकर एक दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था, अतः इसके लिए किसी का कारण विशेष की उत्तरदायी ठहराना समीचीन नहीं है। बीबी लाल के अनुसार हड़प्पा परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण तथा व्यापार में भारी गिरावट के फलस्वरूप कुछ अन्य भागों में आगे आए भूकंप में जो भारी तबाही हुई उसे देखते हुए कहा जा सकता है कुछ क्षेत्रों में समृद्ध सैंधव नगरों का विनाश भूकंप के प्रयोग से हुआ।